जय गुरुदेव। यह संघर्ष कुछ करके छोड़ेगा। यह संघर्ष कुछ करके छोड़ेगा, कुछ बतला कर छोड़ेगा। यह तो आपको कुछ बतला ही देगा या आपको ख़त्म ही कर देगा। इन दोनों में से एक काम होगा, या तुम ख़त्म हो या तुम समझ लो। अगर नहीं समझते हो तो ख़त्म हो, और समझते हो तो समझ लो। दोनों चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। मगर अभी आदमी यहाँ पर ऐसा चुपचाप बैठा हुआ है और समझता है कि नहीं, यह सब बातें जितनी भी समय अनुकूल हुआ करती थीं, यह सब एक हंसी थी, यह एक दिल्लगी थी, और यह सब एक कपोल और कल्पित बात थी। अगर दुनिया में तुम अपनी सब चीज़ों को सच्ची समझते हो तो तुमको यह भी समझना होगा कि जो कुछ भी समझ रहा हूँ वह सत्य है, यह असत्य नहीं। यह आज चाहे तुम अपनी कुबुद्धि के द्वारा जिस कुबुद्धि में संघर्ष चलता है, उस कुबुद्धि के द्वारा राम को लोग नहीं पहचान सके, कृष्ण को नहीं पहचान सके, मोहम्मद और ईसा मसीह को, भगवान को, तुलसीदास को, कबीर को, रैदास, मीराबाई को नहीं पहचान सके। यह कुबुद्धि जब सुबुद्धि होगी, जब इस कुबुद्धि में विवेक और ज्ञान आएगा, यह कुबुद्धि और जब ठीक काम करने लगेगी, तब तो आप यह समझोगे कि नहीं। लेकिन हाँ, यह ज़रूर है कि गोपिकाओं को भी सद्बुद्धि आई और उन्होंने अपने पतियों को भी यह तालीम दी। उसके बाद में राम के वक्त उन्हें भी सद्बुद्धि आई और उस वक्त पर लोगों ने चाहा, जैसे शिक्षा दी। सब समय समय पर यह बातें आती हैं और आती रहेंगी। मेरे कहने का यह मतलब है कि आप में नाना प्रकार के जो संघर्ष चल रहे हैं, उन संघर्षों में आप क्या पहचान सकेंगे कि यह कौन है, यह कौन है, यह कौन नहीं है। यहाँ भी संघर्ष के द्वारा तरह तरह के संघर्ष अपने जीवन काल में उथल पुथल, सुबह शाम, रात्रि को सोते, दिन के सुबह उठे, शाम को गिरे, इस तरह से चले। फिर यहाँ बैठे, वहाँ गए, सारा हमारा जीवन संघर्षमय ऊपर से लेकर नीचे तक हो रहा है। और अब की स्थिति में कोई आदमी कुछ सोच नहीं सकता। उसके लिए मैं एक सुदृढ़ रास्ता आपके सामने रखूँगा, उसको आप सोचें और समझें। एक बात, आज के 5 दिन पहले एक आदमी ने प्रश्न किया था। खैर, वैसे तो यह है कि मैं यह चाहता रहता हूँ कि लोगों के प्रश्न का उत्तर सबको मिल जाए, लेकिन मान लो कि अगर 5000 आदमी हों और 5000 शब्दों का अर्थ न कर पाया, उसमें से एक शब्द रह जाए, तो एक आदमी का प्रश्न रह जाएगा। लेकिन यदि 5000 आदमियों में से 5000 शब्दों का प्रयोग हो गया, तो सबका प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। लेकिन सावधानी के साथ हम समाज, सोसाइटी, अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी, फारसी, नास्तिक और आस्तिक, शिव मानने वाला, गंगा मानने वाला, यमुना मानने वाला, आसमान को मानने वाला, ज़मीन को मानने वाला, कुछ नहीं मानने वाला, अपने को ही मानने वाला, कुछ न कुछ उस आदमी को थोड़ा सा अपनी बुद्धि से काम इस समय पर लेना चाहिए कि कितने इसमें शब्दों का प्रयोग होता है। सावधानी के साथ, यानी बिल्कुल आँख खोल करके और बुद्धि को उधर लगाकर पकड़ें, उसको अंदर जाने दें, और स्त्रियों का भी प्रश्न हल हो जाएगा और पुरुषों का भी हल हो जाएगा, सभी का।
अगर मान लो थोड़ा सा रह भी गया तो दूसरे दिन आ जाइए। मैं बिना प्रश्न किए हुए मैं से मेरा क्या मतलब है? मैं से मतलब यह है 3.5 हाथ का आदमी। अगर मैं वाली शब्द समझने के लिए कृष्ण ने प्रयोग किया या राम ने किया या बुद्ध ने किया, तो मैं अगर शब्द यह कहकर प्रयोग दूं कि मैं किया आप भी वही बात और मैं भी वही बात अगर मैं कर दूं, आप तो मुझे नहीं समझोगे। आप भी यह कहते हैं और वह मैं कह दूं कि आप, तो आप नहीं समझेंगे। इसलिए आप और मैं यह जो आपके अंदर में प्रश्न उठता है, उस प्रश्न का उत्तर आप स्त्री पुरुष का मैं चाहता हूँ कि मिल जाए। तब तो आप समझेंगे कि सत्संग ठीक है। क्योंकि जिस जगह प्रश्न आपके अंतःकरण में उठते हैं, वह गुब्बारे के रूप में, धुएं के रूप में या बादलों के रूप में, वह सब जाकर के एक शीशे से टकराते हैं। वहाँ टकराते हैं तो महात्माओं को आपके प्रश्न का निरंतर बराबर अनुभव होता रहता है कि यह टकराया, इसका यह प्रश्न है, इसका यह प्रश्न है। किसी ने कहा कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं, या किसी ने कहा कि ईश्वर का जाप क्या है, किसी ने कहा स्त्री का रूप क्या है, कोई बोला माया क्या चीज़ है, और तो क्या कि भगवान ने इस जगत को क्यों बनाया। तो कोई कहने लगा कि नहीं, इन किसी ने कुछ कह दिया, इस संसार को इतना बड़ा उस मेले में क्यों फैला दिया। तो यहाँ विविध इस प्रकार के लोगों के प्रश्न हैं। और कोई कहता है कि कुछ भी नहीं, आगे कुछ नहीं, पीछे कुछ नहीं, हम जो कुछ भी हैं, मर जाएं तो कुछ नहीं, जिंदा हो गए तो कुछ नहीं। विविध भांति के लोगों के प्रश्न हैं। कोई कहता है कि किस धर्म के नहीं। तरह तरह के प्रश्न वहाँ पर टकराते हैं और महात्माओं को मालूम होता रहता है कि बस अगर यह प्रश्न है, मैं आपको बताता रहूं तो सबके हल हो जाएंगे और फिर सत्संग नहीं कर सकूंगा, वह बात मैं आपको न समझा सकूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो चीज़ राम में थी, जो चीज़ कृष्ण में थी, जिस चीज़ को कृष्ण जानते थे, जिस चीज़ को राम जानते थे, राम अंतर्यामी थे, कृष्ण अंतर्यामी थे। मीरा को भी कहा है कि अंतर्यामी थी। यहाँ तक भी लोग कहते हैं कि मोहम्मद भी अंतर्यामी थे और हमारे महावीर भी अंतर्यामी थे और बौद्ध भी अंतर्यामी थे। और जब ऐसी बातें हमको इतिहास में सुनने को मिलती हैं, तो केवल यहाँ कहना चाहता हूँ कि आप अंतर्यामी बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। आप भी मनुष्य हैं, वे भी मनुष्य थे, उन्होंने भी साधना की, आप भी साधना कर सकते हैं। उन्होंने भी महात्माओं को प्राप्त किया, वे भी गए गुरुओं के पास, उन्होंने भी प्रणाम किया, आप भी प्रणाम कर सकते हैं। आपको भी गुरु मिल सकते हैं और आपको भी यह चीज़ दे सकते हैं और उन्हें भी उन्होंने दी, उनके द्वारा दिया, उन्हें वह ज्ञान हुआ और आपको भी मिल सकता है और उनके द्वारा ज्ञान हो सकता है। तो कोई चीज़ जगत में नर नारियों के लिए असंभव नहीं। लेकिन हम सब लोगों ने अपने अपने स्वार्थ में, अपने अपने स्वार्थपरता में, हम लोगों ने दूसरों को धोखा दिया और यह समझ रखा है कि यह चीज़ आपको प्राप्त नहीं हो सकती है।
मनुष्य अपनी पेट पूजा के लिए दूसरों को धोखा देता है। जय गुरुदेव। कर्मानुसार तुम्हें सब कुछ मिलेगा। मुझे एक बात बीच में याद आ गई कि आदमी इतना धोखा देता है पेट के लिए। मैं तो यह कहूँगा कि अरे भाई, जो कुछ भी तुम्हारे भाग्य में है, पहले कर्मानुसार तुमको जो कुछ मनुष्य शरीर मिला है तो उसने जो भोग निश्चित कर दिया है, भोजन, कपड़ा, रहना, उठना, बैठना, रिश्तेदारी, कुटुंब, परिवार, जात बिरादरी, मान सम्मान, वह तो आपको सांस पर मिलता रहेगा। लेकिन आपने अपना विश्वास ख़त्म कर दिया, इसलिए महात्माओं पर विश्वास नहीं, फिर परमात्मा पर विश्वास नहीं। अगर आपको महात्मा पर विश्वास करना और परमात्मा पर विश्वास करना है तो सबसे प्रथम प्रत्येक स्त्री और पुरुष को यह करना होगा कि अपने पर विश्वास करें। जो आदमी अपने आप में विश्वास कर लेता है वह आदमी महात्माओं पर विश्वास कर लेता है। महात्मा पर विश्वास करने वाला ईश्वर पर विश्वास करता है। जो आदमी अपने विश्वास को खो चुका है वह न अपने ऊपर विश्वास, न महात्मा पर और न ईश्वर पर, न स्त्री पर, न बच्चों पर, न राजा पर, न रैयत पर, न हिंदुओं पर, न मुसलमानों पर, वह बिना विश्वास का आदमी तो ऐसा है जैसे पशु, जैसे जानवर। तो कहने का मतलब यह है कि आप बस चुपचाप बैठ जाओ और कहानी को सुनो।